पर्व पावन होने के लिए होता है और पर्व की आराधना में आराधक विशेष अपनी निर्जरा आत्मबल से करता है। धर्म के दो रास्ते हैं। एक रास्ता धर्म के अवसर पर धर्म करना और दूसरा रास्ता सहज अपने भावों से धर्म करना। अधिकतर लोग धर्म के रास्तों में प्रसंग पर या कोई निमित्त कारण जुड़ जाते हैं। अधिकतर लोग वास्तविकता से लगाव जुड़ाव वो बहुत कम लोगों का है, क्योंकि जैसे जैसे वो धर्म के ज्ञान से जुड़ता है, धर्म की भावनाओं से जुड़ता है, तो वैसे वैसे उस धर्म की भावना को वो फलीभूत करता है, क्योंकि धर्म की भावना होना ही दुर्लभ है। धर्म की भावना होना ही दुर्लभ है। अब यहाँ पर नवपद जी की जो ओली है, अरिहंत पद की उपासना है। नियम यह बनता है कि जिस चीज की पहचान होगी उसमें कहीं पर भी आप गलत साबित नहीं होगे, कहीं पर भी आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। पहचान नहीं होगी तो वो पहचान के बिना अपनाया हुआ उसकी कोई भावना भी, उसके प्रति कोई सद्भावना भी नहीं रहेगी। नॉर्मल बात है, जिस व्यक्ति को बुखार आता है वो कोर्ट में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के वहां। जिस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हुई है, चोरी हो गई है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो थाना जाता, पुलिस स्टेशन जाता है। पहचान है कि भाई मेरा काम पुलिस स्टेशन में जाना है, मेरा काम हॉस्पिटल में जाना है। पहचान के कारण उसका अनुसरण होता है। यदि वो परिचित नहीं होता तो वो बिना परिचय वो कैसे काम करता? आप खाने में रोटी बनानी है तो शक्कर डाल के नमक डालते हैं। जिसको पैसा कमाना है उसे पता है ना कि कॉइन ज्यादा इकट्ठे करना कि ऑलरेडी पेपर करेंसी इकट्ठे करनी। भाई कॉइन इकट्ठे करे तो परेशान हो जाएंगे, और पेपर करेंसी भी कितनी करनी? इससे अच्छा कार्ड में या बैंक में या गोल्ड में या डायमंड में कोई ना कोई चेंज करता रहता है। जिस चीज से परिचित है उस चीज के प्रति हमारा अनुसरण सही है। इस बात को लेकर अरिहंत के स्वरूप की बात करते हैं कि अरिहंत का स्वरूप क्या है, अरिहंत की पहचान क्या है। दो रास्ते बताए। एक धर्म प्रसंग के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति करता है। दुख आया तो धर्म में जुड़ा, धर्म का समय आया, कोई पर्व आया, कोई अनुष्ठान हुआ तो धर्म में जुड़ गया। किसी ने कुछ समझाया कि धर्म की महिमा ज्यादा है, उसे पुण्य मिलता है तो भी जुड़ गया। किसी को लगा कि धर्म करना अच्छा है, जिससे अच्छा कर्म बनेगा तो भी जुड़ गया। ये सारे फैक्टर्स निमित्त कारण व्यवहारिक है, तो ये सामान्य ज्ञान के कारण वो जुड़ जाता है। उसे ऐसी ऐसी बातों का आकर्षण रहता है कि हाँ अभी तो अच्छा दिन है, बड़े दिन है, करना ही चाहिए। और ये मानसिकता है। परिस्थिति ये बनती है कि ऐसे व्यक्ति साधना को समझ नहीं सके, मूल्यवान है। जो साधना अधिक बल देने वाली है, अधिक फल देने वाली है, उसे नहीं समझ पाए। इसके लिए ये प्रसंग पर, दुखों पर, किसी व्यवहार पर, किसी त्योहार पर, किसी के आमंत्रण पर, लोक समूह को देख के कोई आश्चर्यकारी घटना हुई उसमें, ये सारी चीजों में जुड़ जाता है। चमत्कार हुआ, व्यक्ति दौड़ता नहीं दौड़ता है? हजारों लोग कर रहे हैं तो हम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आकर्षण लगा कि हाँ क्रिया तो है ना बहुत लाभदायी है, हमारे सारे दुख खत्म कर दे, करता है कि नहीं करता है? धर्म का व्यवहार इस रास्ते करने वाला जीव, उसको कुछ समय अपने लिए ऐसा लगता है कि मिला कुछ, लेकिन भ्रम है। और मिथ्या दृष्टि में ऐसे भ्रम बहुत पाले जा सकते हैं। लेकिन धर्म क्रिया को सदाकाल करने वाला, धर्म से सदैव जुड़ने वाला, उसे कोई त्योहार की, कोई दुखों की, कोई निमित्त की, कोई आकर्षण की, किसी के कहने से वो जरूरी नहीं पड़ती। वो स्वयं में अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही लगातार आगे बढ़ता है। जिसको निरंतर आनंद आता है, इस जीवन में सफलता दिखती है, इस जीवन में मंगल दिखता है, तो वो मंगल का मूल कारण शुद्ध चेतना से जुड़ना। तो अमृतवेल की सज्जाए में जो पंच परमेष्ठी है अरिहंत पद,
तो उस अरिहंत पद की उपासना के पीछे सबसे पहला स्वरूप से परिचय कराया कि आपको क्यों मिलना है उनसे। कोई वजह तो होगी ना कि प्रभु के दर्शन क्यों करने, प्रभु की माला क्यों गिननी। तो यहाँ पर उपाध्याय भगवंत ने बेस बना दिया, शुद्ध परिणाम અને કારણે ચારના શરણ ધરે ચિત્તરે તેમાં શરણ પહેલું અરિહંતનું જે જગદીશ જગ મિત્તરે। शुद्ध परिणाम અને કારણે आपकी आंतरिक सच्चाइयां आपको पता चल गई, आप सत्य क्या है, ईमानदारी क्या है, उससे जुड़ने का आपका पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया। किसके प्रभाव से, किसकी पहचान से, अरिहंत की। इसका मतलब ये साबित हुआ जिस चीज का परिचय है वो यदि सही हुआ तो वो प्रभावित भी साबित होगा, परिचय नहीं हुआ तो प्रभावित साबित नहीं होगा। सोने से परिचित है, सोने को संभालने को बोलते हैं कि ऑटोमेटिक संभाल लेते हैं। जो सुवर्ण है, सोना है, वो मूल्यवान है, सोने को संभालने के लिए कोई लेसन करना पड़ता है, सहज हो जाता है कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। जिसको शुगर है, बीपी है, उसको जो दवाई है वो रेगुलर ले रहा है, उसको ट्रैवलिंग में जाना पड़ता है, वह दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी, ऐसा प्रेशर रहता है कि वो सहज ले लेता है। दो चीज भूल जाएगा लेकिन दवाई नहीं भूलेगा। कुछ चीज उसको आवश्यक है, वो चीज शायद नहीं ले पाएगा, बैग में नहीं डालेगा, लेकिन दवाई रह नहीं जाएगी। जैसे दवाई उसके लिए इंपॉर्टेंस थी और दवाई के लिए नॉर्मल बिहेवियर किया, जैसे सोना इंपॉर्टेंस है, मूल्यवान है, लेकिन गोल्ड को संभालना है तो उन्होंने सेफ में रख दिया। जैसे जैसे परिचय स्पष्ट होता है ऐसे ऐसे उस परिचय का प्रभाव भी होता है। इसके लिए अरिहंत का परिचय है शुद्ध परिणाम। हमें अरिहंत को क्यों स्वीकारना है कि मुझे मेरी गलत फहमियों से, मुझे मेरे दोषों से, दुर्गुणों से मुझे मुक्त होना है। अब अरिहंत का परिचय नहीं होगा तो दोष खड़े रहेंगे। अरिहंत कौन है वो नहीं जानेगा तो उसके जीवन में जो बाहर की दुनिया की नेगेटिविटी है, उल्टाई पंचायत आई थी, वो तो चालू ही रहेगी। तो चार शरण किसके लिए है, जिसको परिणाम की आराधना करनी है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से स्वयं को कहां कहां जोड़ना, कहां कहां से दूर करना, योग्य अयोग्य दोनों उसे पता चलता है। अब नवपच्च की ओली में अरिहंत पद का स्वरूप जिसे पता है वो 12 प्रदक्षिणा कैसे देगा, 12 खमासना कैसे देगा, ओम रेम सिम हरम नमो नमो अरिहंताणम की जाप आराधना, उसका ध्यान क्या बनेगा। उसको 12 साथिया भी बनाना है तो ये संसार चतुर्गति से मुक्त होना, ये ध्यान रहता है, इसके लिए निकलता है। तो ये परिचय के कारण ये प्रभावकता प्रूफ हो रही है, साबित हो रही है कि मुझे अरिहंतमय बनना है। अब जिनको सिर्फ और सिर्फ क्रिया का बल मिला है ना, उसके आंतरिक परिवर्तन की आशा नहीं हो सकती, उसका अंतर्मन बदलाव वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही नजरिया था, ये मूर्ति है, ये क्रिया है, ये पर्व है, ये दुख के नाते धर्म करना है, कर लेता है। इसके लिए मूर्ति वितराग की है या रागी की है उसे को लेना देना नहीं, मूर्ति है ना बस। क्रिया दोषवान है या निर्दोष है उसे को लेना देना नहीं, क्रिया है ना, करो। उसे ऐसा ही लगता है धर्म से दुख दूर होता है, कोई भी धर्म कर लो, चाहे अहिंसा पालन का हो, चाहे सामायिक का हो, चाहे प्रतिवर्ण का हो, चाहे कोई माता जी का सोम मंगलवार बुधवार हो, चाहे कोई दोरा धागा बांधना हो, कोई भी अंधश्रद्धा हो, धर्म करने से दुख दूर होता है, सारा धर्म करना। अब देखने जाओ तो जिंदा पुतले कभी देखे, जो पुतले दुकान के बाहर होते हैं उसमें जान नहीं होती है, लेकिन जिंदा पुतले होते तो होते हैं। जहां अनकॉन्शियस माइंड, बिना समझदारी जो कुछ होता है वो सब मुर्दों की प्रक्रिया है। ज्ञान दशा के बिना, आत्मभाव के बिना जो कुछ हो रहा है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। अब ये बात कठिन लगेगी कि ये बात ऐसी क्यों, ऐसी क्यों। देखो 60-70 साल तक भी कसाई कम नहीं हो तो इस क्रिया ने दिया क्या। 60 साल तक भी उसे ऐसा हो कि रात को 12 बजे तक भी खाना है तो अहिंसा धर्म का पालन कैसे करेगा। उसे ऐसा ही लगता है कि तब किया तब तक ठीक है, बाद में कहीं बाहर चले गए तो क्या चलता है, ये तो जमीन का नहीं, ये वो, ये कौन सोचेगा। आत्मा देश, आत्मा की भावना होती है तो दूसरे आत्मा के प्रति करुणा होती है। शुद्ध तत्व, शुद्ध परिणाम का स्वीकार अरिहंत के परिचय से हुआ। चार परिणाम जो शुद्ध परिणाम ने कारण चारणा शरण धरे चित्तरे, यहां पर चैतन्यता की भूमिका तैयार हो रही है। तुम सिर्फ और सिर्फ समय, स्थल और अनुकूलता के हिसाब से क्रिया करो तो वो आपके दुख, पर्व, वो सारे आपने सोचे हुए सारे व्यवहार के कारण क्रिया होगी। ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा मन समाप्त होता है
तुम्हारी इच्छाएं समाप्त होती है, तुम्हारी अनुकूलता के बाहर कुछ होता है तो ही धर्म प्रारंभ होता है। अब हमें क्या करना है? तो अरिहंत परमात्मा का ये शरण बना तो चित्त की शुद्धि बनी। शुद्ध परिणाम ने कारण चारण शरण तर चित्त रे, तेमा पहलू अरिहंत रे, जेह जगदीश जगमित रे। जो जगत के श्रेष्ठ यानी कि जगत के नाथ है, जगत के नायक है, जे जगदीश जगमित जगत के मित्र है, जगत के तात है, जगत के रक्षक है, जग चिंतामणि जगना जग बंधव जग भाव जग बंधव जग सत्वा जग भाव व्यखण। सिर्फ वो सुरक्षा करते ऐसे नहीं, वो डूबने नहीं देते, विभाव में नहीं आने देते, मन के परिणाम को गिरने नहीं देते, वहां तक की उनकी प्रभावकता है। किसकी? तीर्थंकर की, वितराग की, केवल ज्ञानी की। अब बात करते हैं कि वास्तविक जो ये सूत्र बने वो सही है कि नहीं है। यदि सही है तो आप मानते हो कि ये सूत्र में बल है, आप मानते हो कि सूत्र के अनुसार काम करना चाहिए। सूत्र अनुसार भविक जे क्रिया करे तेनु शुद्ध चारित्र परिफो, यानी कि जो ज्ञान से अपने जीवन को व्यतीत करता है, बाह्य भावों से मुक्त रहता है, वो साधक अपनी साधना को परिपूर्ण कर सकता है। चरित्र यानी साधु जीवन नहीं, समन जीवन नहीं, उससे भी आगे कह रहे हैं। ये तो 5वां छठा गुणस्थानक है, तुम्हें वृत्ति लेना इतना ही भाव है क्या? तुम्हें सिर्फ 12 व्रत या 5 महाव्रत देशवृत्ति सरलती इतना ही भाव है, तो योग का संपूर्ण विकास योगातीत अवस्था कब मिलेगी? यहां तक तो यात्रा नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा 7वां गुणस्थानक अप्रमत्त अवस्था, लेकिन राग द्वेष तो पड़े है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन किया जाए कि जिसको परमात्मा की प्रतिमा दिख रही है उसे आत्मा दिख रहा है? अरिहंत पद की उपासना मैना ने की, तो मैना का दृढ़ संकल्प था कि मेरे परमात्मा की जो आज्ञा है, उन्होंने जो वचन जगत के सुखों के लिए सुखकारी वचन दिए हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं आ सकता है। अब उस वचन को ग्रहण करके, उस वचन का आधार लेके जो व्यक्ति चलता है, निश्चित रूप से वो सुखी होता है। अब परिस्थिति क्या बनी? हमें परमात्मा की प्रतिमा चाहिए, पवित्र परमात्मा नहीं चाहिए, केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारी कष्टकारी आराधनाएं यानी कष्टकारी जीवन व्यतीत किया। अपने द्रव्यान योग में स्थिर इसके लिए रहे थे कि मेरी आत्मा के एक भी प्रदेश में कहीं पर भी कोई भी प्रकार की यदि बाह्य स्थिति रह गई, छोटे भी कर्म के मोनोक्लियस रजकण रह गए, तो मेरा ये महान ज्ञान जो है वो रुक जाएगा। मुझे महान ज्ञान के अंदर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। जो केवल ज्ञानी प्रभु है, उसके केवल ज्ञान को हम नहीं पहचान पाए और उनके ज्ञान से भी हम नहीं जुड़ पाए, तो पहचान हुई कि नहीं हुई केवली की? यानी कि मंदिर में जो परमात्मा है वो कौन है? नाम से संभवनाथ दादा है, उनके जीवन चरित्र देख लिए, तो क्या उस तीर्थंकर की पहचान हो गई क्या? और जिसको तीर्थंकर की पहचान हुई है, वो अपने आप को ऐश्वर्य संपदा से जोड़ देता है, अपने अंदर छिपी हुई सारी परम पद की स्थिति को प्रकट करता है। अब जिसको महाज्ञान की यात्रा करनी है, वो कसाई को साथ रहेगा, वो दुर्गुणों के साथ रहेगा, अपनी गलतियों के साथ रहेगा, वो धीरे धीरे समझदारी के कारण यानी कि ज्ञान के नाते मूलभूत बदलाव लाएगा। बोलो, 1 साल पहले जो प्रक्रिया की थी, आराधना की थी, और अब जो आराधना हो रही है, उसमें फर्क क्या? क्रिया का फर्क आता है कि ज्ञान का फर्क आता है? अरिहंत परमात्मा का यदि हमें परिचय है, तो परिचय में ऐसा कहते हैं कि इनका शरण स्वीकारने वाले को चित्त की चैतन्यता की परम शुद्धि प्राप्त होती है। शुद्ध परिणाम ने कारण चारणा शरण धरे चित्त रे, जे जगदीश जग मित्र रे। तो 2 चीजें, जगत के नायक, महानायक, जगत के सर्वश्रेष्ठ मालिक परमात्मा है या नहीं है? जगईश और जगमित, सर्व के लिए करुणा भाव, मैत्री भाव है कि नहीं है? अब आपकी नजर में तीर्थंकर से अधिक बलवान कौन है? क्यों व्यक्ति को ज्यादातर तीर्थंकर के अलावा दूसरे को बहुमान देने की भावना होती है? क्यों व्यक्ति को तीर्थंकर के वचन छोड़ के भी दूसरे सारे प्रसंगों को ज्यादा न्याय देने की इच्छा होती है? क्यों तीर्थंकर की आदर्श की भूमिका भूलकर दूसरे चीजों में और लगावा जाता है? क्या समझना, निर्सीधी बात है,
जमाई है और घर का बेटा है, दोनों साथ में है, दोनों की उम्र सेम है, दोनों घर पे आए हैं, ज्यादा सम्मान किसको मिलेगा? जमाई को। कितने दिन तक? 4 दिन। हकीकत में हकदार कौन है? जिस चीज से लगाव के कारण जिसका बहुमान होना चाहिए, किसका होना चाहिए, किसको संभालना चाहिए, किसके प्रति ये सब कुछ है? तो क्या बेटे के प्रति है। जमाई जो है, हाँ कंवर साहब, वो 3-4 दिन बरोबर है, नॉर्मल है। तो यहां पर डिफरेंस आया कि दोनों सेम होने के बाद तुम किसका महत्व ज्यादा दे रहे हो? आपको कोई देवी देवता में शक्ति दिखती है, कोई व्यक्ति में शक्ति दिखती है, कोई मंत्र में शक्ति दिखती है। ये सारी चीजों के बाद द्रव्यानुयोग रूप से ध्रुव तत्व जो है, अध्यात्म तत्व जो है, वो कहां सबसे श्रेष्ठ है? आत्मा का बल सबसे श्रेष्ठ कौन सी जगह पर है? अर्यंत परमात्मा में, वितरागता में है, केवल ज्ञानी में है। अब वहां पर चमत्कार नहीं दिख रहे, इसके लिए जहां चमत्कार है वहां जुड़ जाते। अब आपकी आत्मा को पूछो, तीर्थंकर की महिमा ज्यादा आपको लग रही है कि दूसरे चमत्कारों की महिमा ज्यादा लग रही है? ज्यादा किसके प्रति आप अच्छा व्यवहार करते हो? ज्यादा किसके प्रति आपका मन है? सुबह पूजा हो गई, मन में बताओ आप किसकी पूजा कर रहे हो? आपके मन में बल किसका ज्यादा है? आपके मन में सबसे किसने ज्यादा घर बना के रखा है? डर लग रहा है कि देवी देवता का तप नहीं करेंगे, देवी देवता की पूजा विधान नहीं करेंगे, दुख होगा, ऐसा लग रहा है ना? कोई भी जैसे तकलीफ आ गई तुरंत ही दूसरी चीजों में हम जुड़ गए। तो तीर्थंकर के आदर्श से हम क्यों दूर हुए? तीर्थंकर कौन है? जिसके अष्ट प्रात्याहार्य है, इसके अलावा 4 दूसरे अतिशय है, 12 गुण युक्त तीर्थंकर है, इसके लिए 12 प्रकार के अलग अलग विधि विधान कर रहे हैं। इतने सालों से हम ये कर रहे हैं, ओली करने वाले भी कर रहे हैं, और जो जिसकी वर्धमान की ओली है वो भी कर रहे हैं, और रेगुलर भी हम प्रदक्षिणा दे रहे हैं। तीर्थंकर कौन है वो बताओ। तो यहां पर डिफरेंस आएगा। यहां पर आपको अपने आप के लिए कुछ विचारणा करनी पड़ेगी कि क्या तीर्थंकर परमात्मा के साथ जो मैं जुड़ा हूं वो दिल से जुड़ा हूं कि नहीं जुड़ा हूं? उनसे मेरा लगाव बचपन से था। जब भी मैं 40 दिन का हुआ तब से मेरी जो भी घर वाले थे, मम्मी बहन मासी जो भी हो, उन्होंने मुझे पूजा पाठ कराई। बचपन से मुझे पहचान तीर्थंकर की है। तो मेरे भगवान कौन हो सकते हैं? होली का दिन यानी के मैणा का अवतरण। होली सिर्फ आंबिलों के नाते नहीं है, होली सिर्फ क्रिया के नाते नहीं जुड़ी है। और हमें क्रिया का इतना बड़ा डोज दे दिया है, मिथ्यात्व को तो हम देखते ही नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक मिथ्यात्व है तब तक सारी चीजें निष्फल है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण तो संसार परिभ्रमण है। करोगे क्या? यदि कोई व्यक्ति भोजन ही नहीं करता है और पूरे दिन काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, दौड़ता रहता है, पानी भी नहीं पीता है, कितने दिन तक करेगा? ज्ञानी कहते हैं कि तुम अध्यात्म के स्तर पर आत्मा की सोच बनाकर नहीं जी रहे हो और दुनिया भर की क्रिया करते रहे हो, तो पता क्या चलेगा? आदमी को इतना भी विवेक होता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। जूठा तो नहीं खाता ना यहाँ रोड पे पड़ा हुआ, इतना भी विवेक है ना, इतनी समझदारी है कि क्या खाना नहीं खाना। तो इतना तो विवेक होगा ना, किसको अपनाना किसको नहीं अपनाना। जो तीर्थंकर प्रभु है उनका स्वरूप पता होता तो वो मैणा की तरह फाइटर बन जाते। मैणा इज द एक बेस्ट कैरेक्टर बट बेस्ट ऑल। ये सिर्फ एक पात्र है, एक रोल निभाने के लिए हम मैणा की बात कर रहे हैं, लेकिन उस मैणा के जीवन में जो आत्मबल था वो सर्व आत्माओं के बलों में है, सर्व जीवों के अंदर ही अनंत शक्ति छिपी हुई। ये तो बाहर का एड्रेस चेंज हो गया। नरक की दुनिया मिल गई तो क्या अनंत गुण नहीं है? अनंत दुख सहन करने वाला जीव, अनंत काल निगोद में रहने वाला जीव, आज भी नरक में बहुत सारा दुख सहन करने वाले बहुत सारे जीव है। वो सहन जो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है? वहां सहन करने का कारण उसका अज्ञान है, कर्मों का फल है। लेकिन क्या वहां पर उसकी आत्मा के गुण किसी ने जला दिए, किसी ने काट दिए, किसी ने फेंक दिए, किसी ने दफना दिए, किसी ने चुरा लिए? तो दुख की दुनिया से किसने मुक्त कराया? उसका समय आया, मुक्त हो गए। आज तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे दुख में कोई और मुझे दूर करेगा मेरे दुख? जो जानवर की दुनिया में आज वो शिकार हो रहा है, कोई उसको बंदूक से मार रहा है, कोई उसे तीर से मार रहा है, कोई चाकू से मार रहा है, उसकी हिंसा हो रही है, वो दुख हो रहा है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी दुख मुक्ति का कारण क्या? कोई नहीं।
आज तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी दुख मुक्ति का कारण अन्य चमत्कार है, मेरे दुख बहुत है, इसके लिए मैं यहां रिक्वेस्ट करूं तो मेरे दुख दूर हो जाए। अरिहंत को जिसने नहीं माना, जिसने नहीं स्वीकारा, उसको फुटबॉल की तरह हर जगह ठोकर खाना ही है, क्योंकि उसको ऐसा ही लग रहा है कि ये दुख दूर करेंगे तो ये विधि कर लेते, ऐसा हो जाएगा। आत्मा की बात ही नहीं आई, संसार के दुख दूर करने की भावना हो गई। महीना को ऐसा होता तो आज उसकी बात नहीं होती, लाखों साल बाद। महीना को यदि ऐसा होता तो ये इनकी बात नहीं होती। महीना तो एक परम आदर्श की मूर्ति बन गई। उन्होंने एक ही वचन पर पूरी जीवन व्यवस्था को स्थिर बना दिया। एक ही वचन पर, ज्ञानी दिठू जोई, एक ही वचन कि मेरे ज्ञानी ने जो देखा है ना वो होने वाला है, इसके लिए मुझे ज्यादा विकल्प नहीं करने हैं, मुझे माइंड से डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे इतना कर्तव्य निभाना है कि मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा तीर्थंकर जैसी है। मेरी आत्मा में वो दोष जितने हैं वो खत्म करने हैं, और वो खत्म करने के लिए जो ज्ञान दशा चाहिए उस ज्ञान में परम चेतना में मुझे रहना है। बाहर की सारी इफेक्ट खत्म। परमात्मा की पूजा करना इतना ही हमारा धर्म है कि परमात्मा बनने के लिए सब कुछ करना वो हमारा धर्म है। परमात्मा बनने के लिए सब कुछ है। हम सिर्फ परमात्मा की पूजा भक्ति क्रिया के लिए थोड़ी इस भाव में आए हैं। ये जैन दर्शन अनंत आत्माओं को, नमो सिद्धानंद बोलते हैं ना, है शाश्वत गिरिराज में काउंट करे तो 4400 करोड़ मुनिवर साधक, वरना अनंत तो है ही, ऐसे अनंत आत्मा मोक्ष में गए हैं। तो जैन दर्शन ने मोक्ष दिलाया। जो जैन दर्शन यानी भेद ज्ञान, जैन दर्शन यानी आपकी आराधना का बल आपको पता चलता है, आप सही गलत का निर्णय कर सकते हो। तो अरिहंत परमात्मा जो है वो आपकी आत्मा से जोड़ते हैं। अरिहंत परमात्मा जो है वो आपके अनंत संसार को समाप्त कर देते हैं। अरिहंत परमात्मा जो है उनके अतिशय ऐसे अपाया पगमा अतिशय सर्व दुखों का नाश होता है, दुख हरणी सुख करणी, ऐसी प्रभु की वाणी। तो परमात्मा की पहचान जिसको हो रही है, उस पहचान के नाते वो श्योर बन सकता है कि नहीं, निर्णायक बन सकता है कि नहीं? हाँ, तो सबसे पहला निर्णय यह बनता है जगमित जग ईस। सबसे पहला निर्णय मिलता है कि तीर्थंकर से बलवान कौन है इस दुनिया में? अरिहंत परमात्मा से ज्यादा बलवान बाहुबली कोई दिखता है आपको इस दुनिया में? आप जो मुझे जवाब दे रहे हो वास्तविक आपके दिल का जवाब है, आपके ज्ञान का जवाब है? आप मना कर रहे हो लेकिन आपका नियम है कि देव गुरु धर्म वो ही मेरे पूर्ण श्रद्धा के स्थान है, दर्शन ज्ञान चारित्र वो ही मेरी शुद्धि और उपासना की जगह है। इसके अलावा तुम्हारे मन में ये सम्यक भावना रहेगी कि नहीं रहेगी? परिस्थिति क्या बनती है? हमें सुनना तो अच्छा लगता है, जब कोई कंडीशन आती है तो तुरंत हिल जाते हैं। वजह क्या? वजह परमात्मा की पहचान नहीं उसके लिए। तो अरिहंत परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें सबसे पहला निर्णय यह बनता है कि प्रभु सारा कर्म का उदय आपने भी सहन किया है, और वो कर्म का उदय सहन करने के बाद मैं भी वो स्थिति में आऊंगा। परमात्मा ने रिक्वेस्ट की होती, देव ने उन्होंने को बोला था कि प्रभु मुझे आपकी सेवा में रखो, आपको दुख नहीं आने देगा। परमात्मा ने ओके कर दिया होता तो तुम उनको परमात्मा ही नहीं मानते, ऐसे वितराग की तरह ऐसे भव्य मंदिर में आप उनको विराजमान नहीं करते। उनके नाम से सुबह 4 बजे उठ के माला, ये आंबिल, ये ओली, ये प्रतिकमल, ये कुछ भी नहीं करते। ये कैसा धर्म जिसमें कोई हिंसा ही नहीं, जिसमें कोई आडंबर ही नहीं? ऐसा धर्म थोड़ी होता है। दुनिया में तो धर्म के नाम पर, प्रभु भक्ति के नाम पर बहुत सारे आडंबर हैं। कितना सूक्ष्म धर्म, जहां पहुंचने के लिए अनंत काल हमारा चला गया, और कोई अनंत पुरुषार्थ करे इसको सर्च करने के लिए तो भी अनंत काल के बाद 1% भी उसे पता नहीं चलता कि जैन दर्शन क्या देना चाहता है, जैन दर्शन की सामर्थ्यता क्या है, उसे पता ही नहीं चलता। हमें अनंत काल के बाद हम आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, आत्मबल को निर्मित करना चाहते हैं, सम्यक भावों की जो भूमिका राग रहित होती है, गुणों के अनुभव की होती है, वहां तक जाना है। और वो भी इतने धर्म क्रिया के बाद आज भी हमें नहीं मिल रही है। तो सोचो कि अनंत काल हमारा ऐसा कैसा गया होगा कि आज रिजल्ट नहीं मिलता, आज रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जग इस जगमित परमात्मा इस
जगत के सर्वश्रेष्ठ अनंत शक्ति के धारक है। अब अनंत शक्ति के साथ तुम जुड़ते हो तो तुम्हें बल मिलता है कि नहीं मिलता? इसके लिए ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः यह उपासना इतनी महामंगलकारी साबित हुई है क्योंकि उसमें तुम्हें अनंत आत्माओं का अनंत बल मिलता है, अनंत आत्माओं का कनेक्शन स्टार्ट हो गया। क्योंकि एक परमात्मा को तुम यदि भक्ति के लिए सोचोगे, टारगेट बनाओगे, तो वो एक ही आत्मा के साथ तुम्हारा जुड़ लगा हुआ, एक तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, महाविष्णु भगवान, संभवनाथ भगवान। लेकिन नमो अरिहंताणु सोचना क्या पड़ेगा तुम्हें? किसको सोचोगे नमो अरिहंताणु में? कितने तीर्थंकर? तो ये इतना इतना बल प्रदायक है। अनंत शक्ति के धारक एक अरिहंत, यानी कि एक आत्मा, ऐसी अनंत आत्मा। और वो अनंत आत्मा का जब बल मिलता है ना, तो सबसे पहले उसका रिजल्ट मिलता है, वो अपूर्व निर्जरा करना प्रारंभ करता है। जो राग द्वेष रहित है उसकी निश्रा में तो राग द्वेष खत्म हो गए कि नहीं हो गए? अत्तर की दुकान में जाते हो तो सुगंध आती कि नहीं आती है? कोयले की दुकान में, कोयले की खदान में काम करता है तो काला होता है कि नहीं होता है? जो वितराग है उसकी निश्रा मिल जाए, अरहम का जाप तुम्हारा 1 घंटा 2 घंटा, उनका स्मरण 24 घंटे, उनकी आज्ञा का पालन, उनके आदर्शों का जीवंत तुम्हारे सामने उदाहरण रहता है और तुम्हें आनंद आता है। आंतरिक परिस्थिति राग द्वेष रहित होती है कि नहीं होती है? आत्म शांति जैसा कोई बड़ा उपाय नहीं। क्योंकि लास्ट तक बड़े बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट उनकी लास्ट मोमेंट पर, अंत समय में उनकी बात होती है कि मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने बाहर के प्रयोग बहुत सारे कर लिए, करता ही रहा और बाहर के प्रयोग करते 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 मेरी स्थिति ऐसी बन गई कि मुझे सच्चाई का पता ही नहीं चला। दुनिया को मैं बहुत कुछ देना चाहता था लेकिन मैंने अपने लिए कुछ पाया ही नहीं। अगला कोई जन्म मिले तो मुझे साइंटिस्ट का नहीं चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, उनको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी हमारी निष्फल गई। मान सम्मान, बड़े चकाचौंध श्रृंगार, चारों ओर रिस्पेक्ट, अवार्ड्स, मान सम्मान के नाते पब्लिसिटी, पब्लिक इतनी, और हर फंक्शन में वीवीआईपी गेस्ट। ऐसे लोगों को लग रहा है कि यार ये जीवन बार बार दोबारा नहीं मिलना चाहिए। लता मंगेशकर मना कर रही है, एक साइंटिस्ट बड़े हो गए उन्होंने मना कर दिया, कितने सारे लोग। वजह जीवन में आप खुद देख लो कि जिन लोगों ने संसार में अधिकतर जवाबदारियां निभाई है, अधिक राग भाव से जवाबदारी निभाई है, उसको अंत समय ऐसा लगता है कि ये सब फालतू समय चला गया। क्यों? एक ठोकर लगने की देर है। बेटा बोल दे तुमने क्या किया, बहू बोल दे कि मेरा काम नहीं सेवा करने का, 3 बेटे थे बोले कि हम नहीं रखेंगे, जिसकी पार्टनरशिप थी उसने दगा कर दिया। तो उसके बाद 70-80 साल के बाद लग रहा है कि ये सब किसके लिए बसाया था, इतनी बड़ी गलती हो गई। आदमी या तो ज्ञान से परिवर्तन लाता है या तो ठोकर से परिवर्तन लाता है। ठोकर से आई हुई परिवर्तन, चोट से आई हुई परिवर्तन जो है इतना मूल्य नहीं होता उसका, क्योंकि वो जब तक ज्ञान में ट्रांसफर नहीं हो, उसका मर्च ज्ञान से नहीं होता, तब तक वो सारे दुख उसे दबा देता है। दुख के कारण धर्म प्रारंभ होता है। दुख गर्भित आराधना, मोह गर्भित आराधना, ज्ञान गर्भित आराधना नहीं। ज्ञान के द्वारा जो प्रकट होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ चिंतन से होता है। और बाहर की जो दुनिया है, ठोकरों की दुनिया, विश्वासघात की दुनिया, मेरे पराये की दुनिया, ये सारी दुनिया के मिला हुआ जो भी कोई धर्म भाव है वो सारा मोह और दुख ग्रसित है। इसके लिए इसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। सही लिखा होता तो सही पढ़ता है ना। एक बच्चा सही नहीं लिख सकता तो उसे बार बार समझाया जाता है ना कि भाई सही लिख। उसके पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वो मैडम बोलते हैं ना कि भाई बच्चे का एक जो राइटिंग है वो सही नहीं है, उसको सही बनाओ आप, वरना ये फेल होगा। तो उसकी मम्मी मेहनत करती है, उसको ट्यूशन वाली मैम मेहनत करती है, वापस उसको लिखाना सीखता है। वो सही नहीं लिखे तब तक उसे प्रैक्टिस करनी है। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक हमारी गलतियां पता नहीं चले तब तक ऑलरेडी हम फेल है। जिस दिन पता चलेगा ना कि गलती का सुधार होना जरूरी है, उस दिन से मूलभूत परिवर्तन आ जाएगा। किसी की आवश्यकता नहीं थी बदलाव के लिए, सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता थी। इसके लिए दुखों की जब दुनिया प्रारंभ होती है ना, तब जो परिवर्तन होता है ना, वो परिवर्तन सुख आते वो परिवर्तन भी खता चला जाता है। दुख में आया हुआ धर्म, दुख गया तो चला गया धर्म भी। दुख में जो धर्म आया था वो दुख गया तो धर्म चला गया।
जिन लोगों ने तुम्हारे साथ स्नेह रखा था, जैसा स्नेह गया वो लोग भी चले गए। क्यों भाई? विश्वासघात के कारण स्नेह चला गया। तो ये संसार का स्वरूप समझाने वाले अरिहंत परमात्मा, उनका स्नेह तभी जगता है जब तुम्हारी ज्ञान दशा सतेज होती है। इसके लिए वितराग परमात्मा वितरागता के आशीर्वाद दाता है। वो कोई संसार की स्थिति को बड़ा करने के लिए, संसार में विकास करने के लिए, संसार में सुख देने के लिए नहीं है, वो तो परम सुख देने के लिए। अब जिसका ज्ञान का क्षयोक्षम समझदारी कम है, उसको जिंदगी भर ऐसे ही ठोकर खाते रहना, जिंदगी भर। बोलो आज का आंबिल अरिहंत का होगा या लुखा सुखा होगा? आज की प्रदक्षिणा सिर्फ राउंड अप होगी कि अरिहंत की होगी? आज का ध्यान वो माला का होगा या अरिहंत का होगा? जो साथिया है वो चावल का होगा या चेतना का होगा? तय कौन करेगा? पंचायती वाला को तय नहीं करेगा हो। जने दुनिया भरनी पंचायती है, का कीधु एडा फर्जी रहे तो कोई कौम ही नहीं हटे। इसका तो कोई यहां पर सॉल्यूशन है ही नहीं, ज्ञानियों ने बताया। बाह्य भाव की दृष्टि से कितनी अच्छी क्रिया हो, हजारों बल वाली क्रिया हो, हजारों दिन वाली क्रिया हो, उस क्रिया का फल मिथ्यात्व अवस्था के कारण शून्य ही है। तुम यहां से नीचे उतर रहे और ये जो स्वाध्याय का समय खत्म हुआ और दुनिया की कोई बात दिमाग में आ गई, अब वही चलता है। पता नहीं चलता कि संसार बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, ये सुख दुख का कारण है। कल हमारी भी निंदा ईर्षा होगी, हमारा कर्म भी हमारे सिर पे नाचने वाला है। हमें इन्वॉल्व होने की वजह क्या? हमें क्यों ये परमात्मा के आदर्श, उनकी आज्ञा, उनके सिद्धांत, हमारी आत्मा का बल विकसित हो, ऐसा हमें ध्यान क्यों नहीं आता, असर क्यों नहीं होती है? इसका मतलब ये हुआ यहां पर सारे पुतलों की आराधना हो रही है, मुर्दों की आराधना हो रही है, अचेतन आराधना। जगदीश जगमित शब्द क्या रखा था? शुद्ध परिणाम ने कारणे चार ना शरण धरे चित्त रे। चित्त की यहां बात हो रही है। अब जिसको ये स्वीकार नहीं करना है, उसको कैसे मानना कि वो आराधक हो सकता है या अरिहंत का उपासक हो सकता है? तो अरिहंत परमात्मा के उपासक जो हो गए, उनको ये बल मिला, उनको खुद को यह बल मिला। रावण है त्रिशस्त्री सलाह का पुरुष, 7वें सर्ग में ये बात आती है। रावण ने अरिहंत की भक्ति की। हाँ, रावण अरिहंत की भक्ति में कौन से लेवल पे आगे गया, कितने लेवल पे आगे गया? यानी कि भक्ति करते करते असंग दशा प्राप्त हो गई। प्रीति भक्ति वचन असंगी, असंग दशा प्राप्त हो गई। अब मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सोने की लंका थी तो भी इतनी भक्ति, अब इतना सारा मिल गया, अभी भक्ति करने का क्या काम? सोने की लंका थी, 1000 विद्या का आसामी था, बहुत सारा बलवान था, बहुत सारे मुकुटबद्ध, हजारों राजा उसकी सेवा में थे। ये सब मिल गया ना, अभी धर्म की आवश्यकता है? जो सुखी है उसे धर्म की आवश्यकता है, सीधी बात, संसार की बात। या तो जो सुखी है वो धर्म कर रहा है, दिख रहा है। रावण ने नेचुरल पावर से परमात्मा के साथ ऑलरेडी भक्ति के भाव से जुड़ गया। अब भक्ति का भाव जब टॉप पर जाता है, असंग अवस्था, वहां कुछ भी नहीं है, न कोई इच्छा है, चाहना है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी नहीं। अपने आप अंतर की मस्ती स्टार्ट हो गई। शरीर के ऊपर भयंकर दर्द है, फिर भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। भक्ति की एकाग्रता ऐसी आ गई, ऐसा आ गई कि जब वो तंबूरा यानी कि जो तार टूट रहा है, उस तार टूटा हुआ है, हाथ में लहू निकल रहे हैं, संगीत की धुन इतने अजब गजब की चल रही है और उस दिमाग के अंदर कहीं पर भी गैप ना आए, उसने अपनी जान की नस निकाल के बजाना शुरू किया। एक तो लहू निकल रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, दर्द महसूस नहीं कर रहा है, और वह सारी चीजों के बाद मन के स्तर पर इतनी भावना है, भक्ति की धारा रुकनी नहीं चाहिए, नस लगा देता है और बजा देता है। क्या उसका अरिहंत प्रत्येक बहुमान भाव होगा? और ये बहुमान भाव के कारण राग द्वेष की स्थिति समाप्त हो गई, तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हो गया। अरिहंत परमात्मा तुम्हें देते तो क्या देते हैं? संसार के बंधन देके संसार की मुक्ति देते। अरिहंत परमात्मा कुछ देते कि नहीं देते? नहीं देते। वो तो मोक्ष में गए, वो कैसे दे सकते? सात्विक चर्चा करे तो वो तो मोक्ष में है, वो कैसे दे सकते? आध्यात्मिक स्थिति का यदि हम व्यवहार करें तो अध्ययन के लिए परमात्मा नहीं है, स्वाध्याय के लिए परमात्मा है। अध्ययन यानी कि इंफॉर्मेशन, स्वाध्याय यानी परिणति, इंटेलेक्ट, आंतरिक शक्तियों का निर्माण। अब जितने भी लोगों को, ज्यादातर लोगों को धर्म करना है तो इंफॉर्मेशन लेवल पे करना है।
बुद्धि बढ़नी चाहिए, चालाकी बढ़नी चाहिए, समझदारी बढ़नी चाहिए, विद्वत्ता बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को लगेगा हाँ ये तो ज्ञानी है, क्योंकि इससे भी मान सम्मान मिलेगा, इससे भी नजर उठेगी। ये जो मन के जो परिणाम है, उस परिणाम से बाहर निकलने के लिए ये अरिहंत के आदर्श। अब जहां पर रावण देखो, शालिभद्र देखो, धन्ना अणगार देखो, पेथड़ मंत्री देखो, सब प्रतिमा में परमात्मा का अवतरण, और वो परमात्मा साक्षात उनके लिए जीवन दाता बन गए, अभय दाता बन गए और मुक्तिदाता बन गए। क्या बात है! हमारी नजर में ऐसा अवतरण हुआ कभी? हमारे ज्ञान में ऐसे परमात्मा के प्रति भावना हुई? श्रेष्ठ भाव ही श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, ऐसा नियम है। यानी कि उसके क्रिया के बाद उसमें जो चमक नहीं दिख रही है ना, तो वो जीरो है। क्रिया है, चमक नहीं है। छोटे से भगवान की भी अष्टप्रकारी पूजा करनी है। छोटे से भगवान को, ऐसे कई लोग हैं, सिर्फ एक भगवान को घर पे बिठाना था, 10 भगवान को, तो भी उसने बड़ा उत्सव कर दिया। क्या बात है! एक छोटे भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करनी, इतने छोटे भगवान, लेकिन लाखों के फूल लाके बैठ गए, मजा आ गया। कितने! भगवान को देखने का नजरिया चमक से आता है। यदि ज्ञान रूपी चमक नहीं है, ज्ञान रूपी दर्शन नहीं है, ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है, तो वो भगवान की मूर्ति ही साबित होगी। आज ओली का प्रथम दिन, अरिहंत पद की उपासना। उस अरिहंत पद की उपासना को लेके परमात्मा के जो 12 गुण है, उसमें पूजा अतिशय, वचनातिशय, अपाया पगमातिशय है, सारे अतिशय है ना। अष्ट प्रात्यारे, अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, सिंहासन, भामंडल, ये किसने बनाया सब कुछ? आपकी धर्म क्रिया के बाद भी 50 साल के बाद, 30 साल के, 20 साल, जो भी हो, आपको दिख रहा है कि मेरा पुण्य कितना है, कितना विशिष्ट पुण्य। ऑटो सिस्टम सामने से सब कुछ करते ही लोग, और ये सब कुछ उनके लिए कोई काम का नहीं है। इसके लिए उनके पूजा अतिशय में देवी देवता इंद्र महाराजा पूजा करने के बाद भी उनकी नजर एक ही है, जो ज्ञान दशा से जुड़ा है वो महान है। दुल्लह खलु मानु से भवे, श्रद्धा परम परम दुल्लहा, उत्तराधीन का ये वाक्य। श्रद्धा परम दुल्लहा, सबसे दुर्लभ ये है श्रद्धा का स्तर। भगवान ने अष्टप्रात्याहार्य बनाया, जिसने सोना का सिंहासन बनाया, तो भी भगवान ने उसके लिए कुछ नहीं कहा। जिसने पूजा पाठ की इंद्र महाराज, फिर भी कुछ नहीं कहा। अपाया पगमाति से दुख दूर करने वाले हो, दुख दूर होते हैं ऐसा दिख रहा है, तो भी नहीं कहा। भगवान ने एक ही बात की कि भाई तेरा जीवन दुर्लभ है, और उस दुर्लभ जीवन में श्रद्धा पाना महादुर्लभ है। और श्रद्धा का स्तर यह है कि मुझे ये सारे दुर्भावों से मुक्त होना है, ये श्रद्धा है। बोलो, भगवान मंदिर में के मन मंदिर में? भगवान को कहां खोजना? मंदिर में के मन मंदिर में? कटे मन मंदिर, मन कटे ओपरू ओपरे मन तो भाड़े दी दूर अटे अटे आए ओपरू मन अटे है कटे। अब तो लॉक एंड की कीधु बैंक में मेलियो मन तो। कोई बोले पैसा कहाँ है, तो कि बैंक में है, तो कि बैंक तो लूट गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा खोजवा जाए कि नहीं जाता? पैसे को खोजने जाता है कि बैंक लूट गई, बैंक में पानी आ गया, बैंक में आग लग गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मन हमारा कहाँ है? यदि हम, हमारा मन धर्म क्रिया के बाद भी यदि हमारा मन साफ सुथरा नहीं होता, सच्चाई से नहीं जुड़ता, तो हमारे लिए ये बहुत कठिन है। ये हमें ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, जो सत्य है उसका स्वीकार करके सत्य का अनुसरण करना चाहिए। तो 8 प्रातिहार्य प्लस 4 दूसरे अतिशय, ऐसे 12 गुण वाले परमात्मा। उन 12 गुण में सर्वश्रेष्ठ कोई गुण हो तो परमात्मा का वचनातिशय है। परमात्मा की जो निर्मल देशना है वो ही अखंड उपकारी है अनंत जीवों के लिए। क्योंकि अनंत तीर्थंकरों ने यही बात की है कि मानव जीवन में जो श्रेष्ठ आराधना हो सकती है, मानव जीवन में जो इंसान भगवान बन सकता है, वो कहीं पॉसिबल नहीं है। और उसका रास्ता एक ही है, अपनी चेतनाओं से जुड़ना, सत्य से जुड़ना। सत्य यानी चेतना, शब्द कोई हैवी नहीं है, हैवी मानना नहीं। अब तुम तुम्हारे मन से आज का दिन, खाली सिर्फ आज का दिन तय करो कि मुझे आज कोई भी सामने जो मिल रहा है, मेरे साथ जो गलती की, मुझे गलत नहीं सोचना। मुझे किसी के लिए गलत एक बात भी बोलनी नहीं है ना सुननी नहीं है। खाली 3 छोटी चीज, इसमें कोई आमिल तो आता नहीं है, इसमें कोई तपना तो है नहीं, इसमें भूखा रहना है नहीं, इसमें कोई उठक बैठक करके पड़ी कमलो करना नहीं है। ये छोटी 3 चीज अरिहंत की उपासना के लिए। आप मुझे कल बताना आपके लिए कितनी कठिन साबित होती है। सस्ता सौदा कर लिया हमने धर्म अपना कर। क्या नहीं कहते हैं कि ऐसे धर्म होता तो ये लंबा चलता ही नहीं। टिकाऊ चीज लंबी चलती, सस्ती चीज लंबी नहीं चलती। ऐसे अरिहंत परमात्मा की जो कृपा है, वो कृपा सदाकाल
आराधक को इसके लिए मिलती है कि उसको भी मोक्ष में जाना है। ऐसी मोक्ष की